तो वहीं इस भीड़ में प्रशासन असहाय नजर आया और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं तालाब में हुए हादसे के बाद जहां सीएम मनोहर लाल ने भी इसमें अपना दुख जताया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस हादसे के बाद ट्वीट कर दुख जताया है और साथ ही साथ राज्य सरकार से पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की है। तो ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोहाली की, जहां पर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बेसमेंट में खुदाई चल रही थी और जिसके बाद अचानक मलबा गिरने से कई मजदूर इस मलबे में दब गए। वहीं आपको बता दें कि अब तक 2 मजदूर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब तक इस मामले में 4 की मौत भी हुई है। तो तालाब में जहां 6 बच्चों के डूबने से मौत हुई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको मोहाली की दिखा रहे, जहां पर इमारत में हादसा होने के बाद से कई लोग मलबे में दब गए हैं। अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और लगातार रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। अब तक रेस्क्यू कर 2 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं तीसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं हिसार की। तो हिसार में भी वहीं इसी खबर पर गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ स्वर्णजीत जुड़ गए हैं, तो वहीं अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। सबसे पहले सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, गुरुग्राम में तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मृत्यु हुई है और अभी भी वहां पर जो है शोक का माहौल देखने को मिला है। हालांकि इस पर सीएम मनोहर लाल ने भी अपना दुख जताया है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, पूरी घटना है जहां पर पास से ही कॉलोनी है, जहां पे 6 बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 11 साल के बीच की, वो नहाने के लिए गए थे। उसी दौरान उनका पैर फिसला और एक तालाब की ये जमीनें थी, करीब 6-7 एकड़ की ये पूरा पैच है और इस पैच में उन्होंने मिट्टी निकाल दी है पहले से और अभी खाली पड़ा हुआ है। कई जगह तो 20 से 25 फुट गहरे खाई हैं और ये कहीं ना कहीं बिल्डर की लापरवाही रही, जिसमें बरसाती पानी जमा हो गया। उसमें जो बच्चे गए उनका पैर फिसला और उसके अंदर चले गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि मौके पर जब प्रशासन पहुंचा, निकालने की कोशिश की गई और देर शाम तक करीब 1 घंटे तक के रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद उन बच्चों को निकाला गया वहां से जो मृत अवस्था में थे, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो लोग थे उनकी शिकायत पर जो बिल्डर हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है, एम बिल्डर, उनके डायरेक्टर हैं रूप बंसल और बसंत बंसल, इन दोनों भाइयों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 34 की तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और आज इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर अपनी संवेदना जाहिर की है और 2-2 लाख रुपए की मुआवजा का ऐलान किया, जबकि जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लापरवाही बिल्डर की है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, आपसे जानना चाहेंगे, मोहाली में हादसा हुआ है जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी है, जिसके बाद जो है अब तक 2 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? अभी कितने लोगों की और दबे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए जागृति, मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर जो एयरपोर्ट रोड अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, वहाँ मोहाली सिटी सेंटर का नाम जी बन रही थी। मोहाली सिटी सेंटर 1 है और मोहाली सिटी सेंटर 2 में यह हादसा हुआ है और रात को बेसमेंट का काम चल रहा था, जहां पर सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम नहीं थे और जैसे ही वहां पर यह हादसा होता है, 8 मजदूर जो है उसी समय मट्टी के नीचे दब जाते हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। जागृति, मैं हर खबर के दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगा, 2 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। 4 मजदूर जो है उसी समय 1 घंटे के भीतर वहां से निकाल लिए गए थे, जो कि गंभीर रूप से घायल है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। और अभी भी 4 से 5 मजदूर ऐसे हैं जागृति जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन एक और
बात बताना चाहूंगी, सभी 8 मजदूर जो है वहां से निकाल लिए गए हैं, जो कि अभी उपचार के लिए नागरिक अस्पताल आईसीयू में अभी जिन्हें दाखिल करवाया गया है। जागृति जी बिल्कुल, हिसार से अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, हिसार के टूरिज्म कार्यक्रम में हुड़दंग देखने को मिला है, भीड़ बेकाबू हो गई और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? हरियाणा टूरिज्म द्वारा 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था, 7, 8 और 9 तारीख का। लगातार इसमें हरियाणा के बहुत सारे कलाकार इसमें आए थे। एक तरह से हरियाणी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में अव्यवस्था का आलम चरम पर देखने को मिला। पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली, ना ही कोई पुलिस द्वारा कोई पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जिस प्रकार से इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई थी वो भी एक अवैध तरीके से की गई थी, क्योंकि जो सरकारी पोल है, बिजली के पोल है, उन पर फ्लैक्स लगा करके जगह जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई थी। और उसके बाद लोगों को पता चला कि इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा खास करके पहुंचे। जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में परफॉर्मेंस दी जा रही थी, उसको देखते हुए युवा जो है पीछे की सीटों को छोड़ छोड़ के जो आगे गैलरी बनी हुई थी उस तक घुस गए और तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंकी गई। तो इस प्रकार से जो हरियाणा टूरिज्म का जो कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए था वो कहीं पे असफल नजर आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिसार प्रशासन की यहाँ पर बहुत बड़ी असफलता सामने आई, क्योंकि उनको पता था कि इतना बड़ा आयोजन हरियाणा टूरिज्म द्वारा यहाँ किया जा रहा है, तो उसके लिए पूरा प्रबंध पहले किए जाने चाहिए थे। खास करके युवा इस प्रकार के कार्यक्रम में आते हैं और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुख्ता प्रबंध किए जाने जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कोई गीत वगैरह सुनते हैं तो उसपे वो डांस वगैरह करना शुरू कर देते हैं। और जो 8 और 9 तारीख को कार्यक्रम हुए उसमें खास करके 9 तारीख का, जिसमें पंजाब से कलाकार काका बुलाया गया था, उसके कार्यक्रम में बहुत ही ज्यादा हुड़दंग हुई। और ये कार्यक्रम जो एक अच्छा संदेश देने का काम करने वाला था, कहीं न कहीं वो संदेश नहीं दे पाया। जागृति जी बिल्कुल, और आज इन तीनों खबरों से ये जाहिर होता है कि किस तरह की अव्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मुआवजा कभी भी जान का भुगतान नहीं कर सकता, और ऐसे में अब ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर उन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, बिल्डर्स पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, और जो पीड़ित परिवार है उनकी क्या कुछ मांगे हैं। पीड़ित परिवार है, जिस तरह से इनके खिलाफ पीड़ित परिवार है, वो मुआवजे की डिमांड, मुआवजे का ऐलान किया गया है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि ये जिस तरह से हादसा हुआ है और उनके घर के जो नौनिहाल थे, जो बच्चे थे, जो घर का चिराग था वो बुझा है, और इसमें सीधे तौर पर बिल्डर की लापरवाही सामने आ रही है। साथ ही जो प्रशासन है उन पर भी उनके आरोप है और कई रोष का माहौल उनके अंदर है। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कल जरूर लापरवाही दिखाई थी। जैसे ये घटना 3 से 4 के बीच का बताया जाता है और एक घटना घटी है, उसके बाद प्रशासन के जो फायर ब्रिगेड या प्रशासन का जो अमला है वो शाम 7 बजे के आसपास पहुंचा। तो ये जो डिले हुआ है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही इतनी बड़ी घटना घटी है। दूसरी बात कि इतनी बड़ी घटना होती है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान करते हैं, जबकि यह सीधे तौर पे 2 लाख रुपए के मुआवजे से भी वो संतुष्ट नहीं है और कार्रवाई की मांग चल रही है। जी बिल्कुल, स्पर्णजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, हादसा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी सबसे ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो क्या जिस कंपनी को उस कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया गया था या जो ठेकेदार थे, क्या उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, मलबा गिर सकता है? कहना चाहेंगे जो स्थिति वहां पर मोहाली सिटी सेंटर 2 में है, सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों की भी गलती जो कि सामने आती है। जैसे सुशील ने हमें बताया गुरुग्राम की बात, बिल्कुल प्रशासन के अधिकारी भी उतने ही जिम्मेवार है जितने कि बिल्डर है। बिल्डर जो है बहुत कम समय में और बहुत कम लागत में अपनी आला जो बिल्डिंग्स है वो उसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की कोशिश में रहते हैं, और बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो कि मुख्य रूप से जिसकी ड्यूटी बनती है, जिसे वहां समय समय पर जाकर के औचक निरीक्षण करना होता है कि क्या काम सही और सुचारू रूप से चल रहा है, क्या वहां पर मटेरियल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो सही ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देखिए भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और यही कारण है कि बाबू लोग अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं और उस पर
किसी तरह की कोई भी ना तो औचक निरीक्षण देखा जाता है कभी, ना ही बिल्डर को किसी तरह की गाइडलाइंस मुहैया करवाई जाती है। केवल वही औपचारिक तौर पर नक्शा पास कर दिया जाता है और बिल्डर जो है अपने एसी के कमरों में बैठ करके पूरा नक्शा पास भी करवा लेता है और अपनी इमारत को बेच भी डालता है, लेकिन पिसता कौन है? मजदूर। तो यही कारण है प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई जो है वो संभव है। आज सुबह ही मौजूदा सरकार के मंत्री ने भी यही बात कही थी। खासतौर पर भगवंत सिंह मान का भी ट्वीट आता है मुख्यमंत्री का, और उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये देखना होगा जागृति की दोषी है कौन? क्या बिल्डर दोषी है? क्या जिसे ठेका दिया गया, जैसा कि आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर दोषी है, या प्रशासनिक अधिकारी दोषी है? तो सही मायने में अगर देखा जाए, जांच अगर सुचारू रूप से की जाए तो तीनों ही दोषी कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, क्योंकि मजदूर जो है वो हमेशा पिसता आया है और उसके बाद केवल उसके बाद एक तरह से श्रद्धांजलि दे दी जाती है और मुआवजे के तौर पर बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं, और रियलिटी जो है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। जागृति, अब देखना होगा कि कार्रवाई किस पर होती है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी अभी तक पहुंची नहीं है। जागृति जी बिल्कुल। और सुशील और स्वर्णजीत, एक प्रश्न आप दोनों से करना चाहेंगे। जिस तरह से अगर यहाँ पर बात जो है बिल्डर की गलती की भी आ रही है, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां पर बिल्डर्स की गलती की वजह से या बिल्डर्स की गलती का हर्जाना जो है आम जनता को या उस सोसाइटी में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ा है। और वैसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह से जो अपनी मनमानी कर रहे बिल्डर्स हैं उन पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा, उन पर सरकार कब एक्शन लेगी? सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। भी आपको बताऊंगा कि जब एक घटना घटती है और कई परिवार ऐसे हैं जिनका इकलौता चिराग होता है, और एक घटना ऐसी है जिसमें एक भांजा और मामा दोनों होते हैं, उम्र 8 से 11 साल के बीच की होती है, और ये दोनों एक साथ इस घर का चिराग बुझता है, और कहीं ना कहीं बिल्डर की लापरवाही है। अब सवाल यह है कि इस तरह के हादसे होते हैं और सरकार केवल मुआवजा देने की घोषणा करती है और कार्रवाई के नाम पे सारा मामला सिफर होता है। इसमें भी देखिए, वहां के दर्द को समझते हुए, पीड़ितों की परेशानियों को समझते हुए पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया। आईपीसी की धारा 304 जो लापरवाही का बनता है, और 34 इसके तहत मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी। और क्या इस तरह के जो हादसे तमाम होते आए हैं उन पर अंकुश लगेगा? क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आई है जहां लापरवाही की वजह से कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, कई घर के चिराग बुझ चुके हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा मसला है और ये सवाल है, और यही वजह है कि राजनैतिक रूप से भी जो राजनीति के धरोहर है, धुरंधर है, उनसे भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरह की लापरवाहियां कब तक चलेगी? क्योंकि लापरवाही जो होती है उन पर कार्रवाई के नाम पर केवल मामला सिफर रहता है। अब तो जरूरत है, और जो रोष है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि यह कार्रवाई कहीं ना कहीं मजबूती के साथ हो, कि ताकि आगे इस तरह की दुर्घटना न हो। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आपने कहा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के बाद सबसे बड़ी तहसील जो है वो मोहाली है, और जीरकपुर उसके बिल्कुल सटा एक शहर कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं। डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में जीरकपुर आता है, सबसे अमीर तहसील है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें जो है लगातार बन रही हैं, और ये देखना होगा सबसे बड़े पहले कि जो गाइडलाइंस जारी की जाती है नगर कौंसिल के द्वारा या जो प्रशासन के द्वारा, बिल्डर्स जो है अमूमन ये देखे जाते हैं कि उन गाइडलाइंस को दरकिनार कर केवल भ्रष्टाचार के बल पर बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। जो गाइडलाइंस में कहा जाता है कि आपको इतने डीप जो है आपको बोरिंग करनी है, या आपको इतना सीमेंट लगाना है, इतना रेत लगाना है, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स को जागृति हमेशा दरकिनार किया जाता है। और जब ये हादसे सामने आते हैं तो केवल दाग के वही 3 बात वहीं आकर के केवल बोल दिया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि हम तो जांच करेंगे, और बड़े बड़े नेता ये टीवी पर आकर के, चैनल्स पर आकर के ये आश्वासन दे देते हैं कि हम दोषियों को जेल के पीछे भेजेंगे। लेकिन ऐसे हजारों उदाहरण हैं, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में, कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और उसके बाद जो कसूरवार है वो सरेआम बाहर घूम रहे होते हैं। तो ऐसे पैरामीटर्स पर सबसे पहले जागृति लगाम लगानी होगी सरकार को। सबसे पहले ड्यूटी सरकार की
कि कौन लोग एंट्री कर रहे हैं या पासेज जो दिए गए थे वो किस प्रकार से बांटे गए हैं, तमाम जो इसके अलग अलग पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं हिसार को भी शर्मसार कर देने वाले हैं और हरियाणा टूरिज्म के लिए भी अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि लोग हरियाणा टूरिज्म को ये देख करके हरियाणा में कोई आना चाहे, हरियाणा टूरिज्म के कार्यक्रम को देखना चाहे तो उनको लगेगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ सफल नहीं होते, जिसको लेकर के एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। इसमें पंजाब से जो कलाकार आए थे काका, उसके कार्यक्रम में तो बहुत ज्यादा हुड़दंगबाजी हुई। इससे पहले हरियाणा के जो कलाकार यहाँ पर थे, चाहे उसमें हुड्डा हो चाहे और जो बहुत सारे हरियाणवी कलाकार, महिला कलाकार भी थी, उनको देख करके जिस प्रकार से यहाँ का पूरा कार्यक्रम विफल रहा उस पर प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और हरियाणा टूरिज्म का ये कार्यक्रम असफल माना जा रहा है। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से प्रशासन भी तस्वीरों में साफ तौर पर असहाय नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के सामने ही जो है बैरिकेडिंग से कूदकर जो युवा है वो आगे वीआईपी गैलरी में उतरते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्या कुछ प्रतिक्रिया प्रशासन की सामने आई है इस पूरी हुड़दंग के बाद? देखिए, जागृति, प्रशासन हमेशा कार्रवाई की बात कर देता है। जिस प्रकार से मैं अपने दोनों साथियों को भी सुन रहा था, ठीक ऐसा ही हादसा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बिल्डिंग गिरने की बात हो चाहे हुड़दंगबाजी की बात हो, कहीं न कहीं प्रशासन मौन ही रहता है या फिर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया जाता है। आगे हरियाणा टूरिज्म द्वारा यही मिला है कि इस प्रकार से कोई ज्यादा हुड़दंगबाजी नहीं, इतना युवाओं में जोश आ जाता है। कहीं न कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं था, एक कार्यक्रम जो अच्छे से सफल होना चाहिए था, एक मैसेज हरियाणा का जाना चाहिए था, चाहे वो पंजाब में हो चाहे नजदीक राजस्थान में हो, यूपी में हो, और ये देखा जाना चाहिए था कि हरियाणा टूरिज्म द्वारा कोई भी कार्यक्रम करवाया जाए तो वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत सफल कार्यक्रम हो सकते हैं। तो वो मैसेज नहीं गया, इसलिए कहीं न कहीं हरियाणा टूरिज्म को भी सीख लेने की जरूरत है और इसमें जो प्रशासन की लापरवाही आई है उस पर भी कार्रवाई। हादसे के बाद तो पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मोहाली में जो हादसा हुआ है उसके बाद से क्या जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, अभी मुआवजे की तो बात जागृति कोई अभी तक सामने आई नहीं है। बाकी अगर बात की जाए बिल्डर की, बात की जाए कंस्ट्रक्शन करने वाले की, उनके ऊपर जरूर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मोहाली सिटी सेंटर 2 के जो ऑनर है और अभी मुआवजा जो है उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं आई है। हो सकता है कि समय बीत जाने के बाद आज शाम तक कोई ऐलान कर दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है और ना ही कोई इसी जागृति कोई बड़ा एक्शन जो है प्रशासन लेता हुआ नजर आया। केवल मजदूर मट्टी के नीचे दबे हैं और यही बताया गया कि एकदम से जो पिलर है वो धराशायी हो गए और मट्टी के नीचे मजदूर दब गए। तो उन मजदूरों का जो एक मैं ये कहूंगा कि ह्यूमन बीइंग का, एक मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े जो हम मूवीज में देखते हैं, बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, बड़े बड़े जो ये सरगना है, ये अपने पैसों के बल पर हर एक चीज को दबाने का दम रखते हैं और यही उदाहरण देखने को सामने मिला है। जागृति, अभी तक कोई भी मुआवजा सरकार ने अनाउंस नहीं किया। पंच सरपंच के चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव होने, और ऐसे में सरकार वहां पर तो ध्यान दे रही है, प्रशासन वहां पर तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही उठता है कि क्या मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो इस पर कोई एक्शन लिया गया है, ना किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया गया है, और सबसे बड़ी बात इस तरह के बिल्डरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर कार्रवाई की भी जाती है तो उसके बाद कुछ समय बाद ये मामला कैसे ठंडा पड़ जाता है? सुशील, इस बार हमेशा ये होता है कि कंप्लेन लेकर बिल्डरों पर कार्रवाई की बात की जाती है या फिर उस तमाम उन लोगों पर कार्रवाई की बात होती है जो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह रवैया अपनाते हैं। उनकी वजह से बड़े हादसे होते हैं। ये गुरुग्राम का जो हादसा है जागृति, ये छोटा हादसा नहीं है, बड़ा हादसा है। और वो जो दृश्य था, मंजर था, वो अगर आप देख पाती, अब जो मैंने देखा, हालांकि हमारी भी मजबूरी है कि कई ऐसे दृश्य ऐसे हैं जो अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, हम सबको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो दृश्य मैंने देखा, जो मंजर देखा, निश्चित तौर पर रूह कांप जाने वाला दृश्य था कि कैसे लोग बिलख रहे थे, रुदन क्रंदन कर रहे थे और 6 उन मासूमों की बॉडी जो कहीं ना कहीं नौनिहाल थे, जिनका भविष्य था, भविष्य में कुछ भी बन सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और जो तमाम लोग हैं जो पास के ही कॉलोनी है शंकर विहार, वहां रहते हैं, दूर दराज के हैं, नौकरी पेशे के लिए यहाँ आए हैं, उनके साथ यह हादसा होता है। और
उस पे प्रशासन या सरकार मौन रहकर कोई ठोस कार्रवाई न करे, या और भी दुख की बात होगी। हालांकि देखिए, शुरुआती तौर में मैं बता दूं कि एम3M कंपनी जिसकी जमीन की बिल्डर है, उनके 2 डायरेक्टर हैं, रूप बंसल और बसंत बंसल। इन दोनों के खिलाफ जो मृतक के परिजन हैं, बच्चों के परिजन हैं, उन्होंने लिखित शिकायत की है और आरोप लगाया है कि ये हादसे का जिम्मेदार यह एम3M कंपनी है, जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है आईपीसी की धारा 304 और आईपीसी का सेक्शन 34 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और अब इस पर कार्रवाई बनेगी। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि केवल कागज काले करने से, केवल एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होता, इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और देखना होगा कि क्या कुछ ठोस कार्रवाई पुलिस कर पाती है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास खबर में आज आपने देखा जहां गुरुग्राम, मोहाली और हिसार की 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की अव्यवस्था पर उठता है कि इस तरह से जो है लोगों की जान खतरे में जाती है। गुरुग्राम में 6 बच्चों की मृत्यु हुई है, मोहाली में 2 मजदूर जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जबकि 4 की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। और हिसार में भी जहां पर हरियाणा के कलाकार वहां पर प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे और ऐसे में जो प्रशासन है वो भीड़ बेकाबू होती देख असहाय वहां पर नजर आया है। खास खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।